राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने रांची के सिरमटोली फ्लाईओवर रैंप विवाद से जुड़ी समस्या पर संज्ञान लिया है। आयोग की सदस्य आशा लकड़ा ने आज सिरमटोली सरना स्थल का दौरा किया और इस मुद्दे पर स्थानीय लोगों से बातचीत की। इस दौरान राज्य के पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव, बीजेपी की आरती कुजूर और सरना समाज के कई प्रमुख लोग सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित थे। लोगों ने आयोग के सदस्य से रैंप विवाद से जुड़ी सभी पहलुओं को विस्तार से साझा किया। इस मुद्दे पर आयोग की सदस्य आशा लकड़ा और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होने वाली थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित कर दिया गया। सरना स्थल पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए आशा लकड़ा ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है और आने वाले 2-3 दिनों में राज्य सरकार से इस पर बातचीत की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सामान्य दिनों में रैंप की वजह से लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है, तो सरहुल के दौरान बड़ी संख्या में लोग जुलूस में कैसे शामिल हो सकेंगे, यह एक बड़ा सवाल है। परिक्रमा करने में दिक्कत, हर चीज में दिक्कत। झंडा लगा हुआ था, झंडा भी उखाड़ दिया गया। पहाड़ के द्वारा पूजा करवा के ही गाड़ा गया था ये झंडा। और उसका बकायदा वीडियो है, वीडियो भी है हटाते हुए। हाँ, सब कुछ है सर। किस तरह से रात के अंधेरे में ये सब पुलिस प्रशासन हटवाया है मैडम। पुलिस वर्दी आगे ना बढ़े बोल के हम लोग का समाज कहता है कि ये फ्लाईओवर ना आगे जाके उतरता है तो अपना उधर भी हो जाता है, अपना हम लोग का भी काम हो जाता है। हम लोग कुछ इंजीनियर लोग से भी बात किए तो लोग बोले थे कि 2 पिलर हटा के ऊपर ले जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोल ही रहे थे वो टेक्निकल जो होगा विषय तो होगा ही। चलिए, लेकिन वहाँ पर ऐसा बोला जा रहा है कि इस तरह का कुछ हो ही नहीं सकता है। अब तो ये देखने से पता चल रहा है ना जी, एक तरह से रोका गया है, दिख रहा है। उधर ही रहो। 12-13 फीट का खाली रोड यहाँ पे आता है। 13 फीट कितना फीट है? 13 फीट मतलब 3 फीट है। 10 फीट तो हम ही लोग का जमीन है। 10 फीट सर हम लोग का, 5 फीट ड्रेन सिस्टम का नली का है। विगत दिनों राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को रांची के चड्डी सरना समिति और केंद्रीय सरना समिति ने शिकायत दर्ज की। उन शिकायत के अनुसार हमने सरकार को भी नोटिस भेजे थे और उनका पूरा रिपोर्ट भी मांगे हैं। और आज जिस तरह से हम लोग ने लेटर लिखने के बाद में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित हमारे पूरे टीम चिंता जाहिर की है कि आप यहाँ जाएंगे, आदिवासी समाज का अगुआ जो सरना समिति अलग अलग तरीके से बने हैं, अलग अलग एरिया के बने हैं, उनके साथ मीटिंग, फिर स्थल निरीक्षण, 3:30 बजे राज्य सरकार के साथ बैठक होना था। लेकिन किसी अपरिहार्य कारण बता करके राज्य सरकार ने कल बताया कि ये बैठक आज नहीं हो पाएंगे, हमें 2-3 दिनों का समय दिया जाए ताकि हम आगे बैठक कर पाएंगे। तो उनको हमने समय भी दिया है और अपने समाज के साथ जो अनुसूचित जनजाति के अलग अलग सरना समिति, पढ़ा समिति और अन्य समिति, केंद्रीय सरना समिति, ऐसे तमाम समिति के साथ में बैठक किया। सबका बात भी लेकर सुन करके आए हैं और अब विजिट कर रहे हैं स्थल निरीक्षण। अभी आप देख रहे होंगे कि हम सिरमटोली सरना स्थल पर हैं। आप सामने देख सकते हैं कि जिस तरह से रैंप उतारा गया है। तो आज हम थोड़ी संख्या में हमारे पूरा सरना समिति के लोग हमारे साथ आए हैं। वो घुसने में उनको दिक्कत हो रही है। जब हमारा सरहुल का प्रोसेशन चलता है तो लाखों की संख्या में आती है। उनका वाद, नृत्य, गायन, शोभा यात्रा में अलग अलग तरीके से डिजाइन करके लोग लेकर झांकियाँ आती है। वो सब आने में बहुत दिक्कतें आएंगी। लोग यहाँ तक आते हैं और वापस जाते हैं, यहाँ परिक्रमा करते हैं, पूजा करते हैं, सरना माँ से दुहाई करते हैं कि अपना समाज बचा रहे, अपना परिवार बचा रहे, अपना संस्कृति बची रहे, इसका दुगुहार करते हैं। बरसात अच्छा हो, खेती बाड़ी अच्छा हो, जीवन यापन अच्छा हो पाए, इसके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन जब उनका रैंप उतार करके ये आदिवासी स्थल का संरक्षण यानी कि जो हमारा सांस्कृतिक धरोहर उसी पर कुठाराघात किया गया है, ये कहीं ना कहीं एक दिखाई देता है कि जबरदस्ती गलत किया गया है जानबूझ करके। अगर मान लिया आपने जिस तरह से ये योजना प्लानिंग किए होंगे तो यहाँ का स्टेक होल्डर को भी बैठाए होंगे, लेकिन आपने अब पता चला है कि स्टेक होल्डर कोई बैठा नहीं। स्टेक होल्डर आना माने वो उनसे आप विचार ले सकते हैं कि हम कैसा चाहते हैं, क्या बनाना चाहते हैं। तो देख करके भी लगता है कि आदिवासी को क्या समझते हैं लोग, जिन्होंने इस राज्य को बचाने में, जिन्होंने इस राज्य को करने में महत्वपूर्ण
भूमिका निभाई। चाहे हम भगवान बिरसा मुंडा की बात करेंगे, सिद्धू कानू की बात करेंगे, सिंगी देई की बात करेंगे, फूलो झानो की बात करेंगे, वीर बुधू की बात करेंगे, या तिलना खड़िया की बात करेंगे, जतरा टाना भगत की बात करें, हर लोग ने आंदोलन किया समय समय पर। जिस तरह से समाज के सांस्कृतिक धरोहर में, समाज के प्रति किसी तरह का कोई भी कुठाराघात हुआ है, उस समय लोग आंदोलन किए हैं। तो आज का नया पीढ़ी है, लोग चाहते हैं नए तरीके से हो, देश दुनिया सबने देखा है, हमारा समाज बचेगा, हमारा जो पहचान है हमारा सरना स्थल से, तो पहचान ही मिट जाएगा तो आदिवासी रहेंगे कहाँ। तो इन्होंने जो शिकायत दिए हैं वो सामने आयोग ने संज्ञान में लिया है और आज हम स्थल निरीक्षण किए हैं। आज ही हम सरकार को लेटर भी भेज रहे हैं और हमारा जो कानून में जो प्रावधान है 10(8) में, उसमें लिखा स्पष्ट है कि अगर आयोग किसी तरह का अन्वेषण करता है, किसी तरह का वहाँ जांच करता है, तो उन जांच को ध्यान में रखते हुए आयोग की सरकार किसी तरह का आगे का कोई ना निर्माण ना उद्घाटन, किसी तरह का कोई काम नहीं कर सकते जब तक ये जांच आयोग कर रही है।